लो धर दहो। हाथ पाँव काँपा हवा तो हाथ में काँपा हवा ना, फिर गड़बड़ा जा हवा तो हाथ में काँपा हवा। चालू है रखा रखा ना तो भाग जाती हो। भागती का पकड़ के लामिन की काँपता है। तो इस प्रकार से बीच के प्रसंग में भाई क्या कहें, इतना परेशान लोग करता है। फोन आ गया, फोन करने वाले को थोड़े पता है कि कथा चल रहा है, ऑनलाइन है तो कट जाएगा, और हमारे पास तो उसकी जानकारी है नहीं कि कैसे उसको बचाया जा सकता है, तो वो तो कट गया। अब दोबारा हम लोग प्रसंग चले, तो अब तो कथा प्रसंग में ही हम लोग को आना है, इसलिए आइए कथा प्रसंग में हम लोग आ जाएं। ये कथा प्रसंग तो था नहीं, बीच का एक था कड़ी, बीच के कड़ी में बस स्तुति करनी थी। उस स्तुति के द्वारा रघुनाथ जी का हम लोग कुछ स्तुति कर लिए। प्रकरण वहां का मैं नहीं चला अभी, अहल्या प्रकरण में मैं नहीं हूँ, नहीं तो पूरा कथा जो कथा है उसको मैं कहता, कैसे हुआ पावन हो गई, कैसे अपवित्र हो गई, क्या क्या वो अनिव्य सौंदर्य की मल्लिका थी, काफी सौंदर्यशाली थी, सुंदरी थी, तीनों लोक में उसके ऐसा कोई सुंदर नहीं था, ऐसा उसका था, इसलिए चर्चाओं पर चर्चाओं का बाजार चल रहा था। लेकिन खैर वहां हम लोग नहीं चलेंगे, अभी हम लोग चले वहीं पर जहां हम लोग मानस में हैं। तो मानस प्रसंग में हम लोग हैं कहाँ, सुंदर कांड में हम लोग हैं, तो सुंदर कांड में ही चले। कल तो हम लोग, कल भी वही बात हो गया, कल तो लाइनें साथ नहीं दिया, और आज देखिए जो है सो शुरू हुआ तब। दिन भर बैठे हुए रह गए, दिन भर बात नहीं की अभी देखो। चलिए हम लोग वहां पर है कि हनुमंत लाल जी को भूख लगी है। मातु मोहि अतिशय भूखा, अदेख लागी सुंदर फल रूखा। सुंदर सुंदर फल देखो, अब सुंदर सुंदर फल देख ली तो भूख तो लगे, भूख लगना स्वाभाविक है भाई। अब कोई सामान्य फल नहीं, लंकापति रावण के वाटिका का फल है, कोई साधारण साधारण फल है नहीं, एक से एक फल लगे हुए हैं उत्तम उत्तम वृक्ष पर। और हनुमंत लाल जी देख लीन तो काफी स्वभाव फल खाए सियरु बीठप उपारे। काफी स्वभाव है भाई, बंदर है लेकिन बंदर का स्वभाव भी तो है, कभी का स्वभाव है, कुछ खाए कुछ फेंके कुछ उखाड़े। आप वृक्ष को उखाड़ उखाड़ करके सारा कृत्य कर दीन। आज जो मारने वाले आए लोग उनको पठा दिए, वहां का रास्ता दिखला दी। उसी दरम्यान में लंकापति रावण का भी पुत्र अक्षय कुमार जो रथी था, कोई सामान्य वो भी नहीं था, बलवान था। लेकिन भला बजरंग बली का बजरंग बाण कैसे बर्दाश्त करे वो, बजरंग बली का बजरंग बाण चलना था, अक्षय कुमार धाराशायी हो। और बाकी लोग जो आए तो पटक पटक करके रगड़ रगड़ करके धूल में मिला मिला के मसल मसल के मारे। जिसको मारे वो मर गया, वो भी कुछ तो पक जाते हैं, कुछ अध पके रह जाते हैं। जो अध पके रहते हैं वही तो बतलाते हैं कि पका है कि नहीं। तो अध मारे हैं, मरे नहीं हैं,
में भगे, लंकापति रावण के दरबार में भगे, पहुंच गए। हाँ, तो खबरी जनाना है ना, इस तरह महाराज से बांधना जी, आया है। क्या कही जाए, कहने में तो हिम्मत नहीं कर रहा है, हिम्मत तो बटोर कर करना ही पड़ेगा। आपके पुत्र जमपुरी को चले गए, पुत्र शोक से व्याकुल हो गया। कौन पिता ऐसा होगा जो पुत्र शोक से व्याकुल नहीं होगा? वो भी लंकापति रावण है, अहंकार और मद से परिपूर्ण है, अहंकारी, अपने को शिव का भक्त कहने वाला। हालांकि शिव का भक्त नहीं है रावण, रावण शिव का भक्त नहीं है, शिव कल्याणकारी है। यदि रावण शिव का भक्त होता तो कतई मारा नहीं जाता। वो उपासक है, उपासना करता है, पूजा करता, अनुष्ठान करता। दो भाग है, एक भक्त है और दूसरा उपासक है, पूजा पाठ करता है, उपासना करता है, भक्त नहीं है। क्योंकि यदि वो भक्त होता, शिवजी का ही भक्त यदि होता, तो शिव जी के तो हृदय में सदैव ठाकुर जी रमण कर एकदम विराजमान है। साफ तो कहीं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। है उमा, बस सत्य यदि कुछ है तो हरि भजन है। इसीलिए मैं जजन करता हूँ नित्य निरंतर अबाध गति से, कोई भी कार्य करता हूँ ना, आंखें बंद है, समाधिस्थ हूँ। इसका मतलब सोया हुआ नहीं हूँ। कहने वाले लोग, समझने वाले लोग अपने समझ से कहते जरूर है कि जागिए जागिए महादेव, जागिए जागिए महादेव, जागिए जागिए महादेव। अरे मैं सोया हुआ हूँ कि तुम मुझे जगाता है। यदि मैं सो जाऊं तो तुम जगा रहेगा, सारा संसार पूरा ब्रह्मांड सो जाएगा यदि मैं सो गया तो। अरे मैं जगा हूं, मेरे अंदर जो वो विराजमान है जिसका मैं सदैव जजन करता हूं, वो भी नहीं सोता है, वो भी जगा हुआ रहता है सदैव। उसको ले आइए भीतर, थोड़ा सा ना इनका सिवा तो हाथ इनका काटता है ना, नीचे के जगह मेंटल तुरंत। तो मैं जिसका जजन करता हूँ सदैव, कम तो बता नहीं, हाँ लाओ ला के ही रखिए, कम कर दो आग जाए तो ठीक है। 9 बजे हल्का कम कर दो, नहीं ऐसे कर दो, कर दिया ठीक। तो ये मैं जिसका जजन करता हूँ सदैव सर्वत्र हमेशा जजन करता हूँ, वो सोया थोड़े रहता है भाई, वो जगा रहता है, वो सोता नहीं है। वो परमात्मा सोता नहीं है। हम भले दरवाजा बंद कर करके उसको विराम की अवस्था में देते हैं कि आप आराम कीजिए, लेकिन उस समय भी वो सोया हुआ नहीं रहता है, क्योंकि भक्त निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते हुए उसको याद करते रहते हैं। और जब भक्ति के मार्ग पर चलते हुए सनातनीय व्यवस्था के तहत आध्यात्मिक परिवेश में जब उसका नाम लेता है लोग, राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे जब कहता है, तो क्या वो सोया हुआ रहता है जो रमण करने वाला है? अगर रमण बिहारी रमण करने वाला सो जाए, जीवों के अंतरात्मा में जो रमण कर रहा है, कण कण में रमण कर रहा है, वो रमण बिहारी
यदि वो निद्रा के वशीभूत हो जाए, क्या होगा भैया? सब साफ, सब साफ, कहीं कुछ नहीं बचेगा। तो मैं सोया नहीं रहता हूँ, जगन करता हूँ। किसको? वो जो कभी नहीं सोता, उसको सदैव धारण किए रहता हूँ अपने हृदय में, और जब हृदय में धारण किए हुए हूँ तो उसका जजन करता हूँ। अरे मानवो, अरे मनुष्यों, अरे जीवों, मैं सबको मैं कह रहा हूँ, तुम भी जजन कर। ये कहकर मत अपने को संतुष्टि दे कि ठाकुर जी सोया हुआ है, मैं सोया हुआ हूँ, भोलेनाथ सोए हुए हैं, ये कहने का उपक्रम मत कर। ये कहकर अपने मन को मत शांति दे कि जागिए जागिए महादेव। महादेव सोता नहीं, महादेव सदैव जगा रहता है, सदैव उनके नाम का जजन करता है। आंख बंद है, तपस्या में भी है, तो उसी के नाम को जपते रहते, क्योंकि वही सब कुछ है। भाई, बंधु, पुत्र, पिता, माता, समाज, धन, संपत्ति, यह जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई पड़ रहा है भैया सर्वत्र, वो सब के सब नाश हो जाएगा। और नाश कुछ नहीं, क्या होगा? एकमात्र वही नहीं नाश होता है, वही नहीं नाश होता है, नियमता नहीं नाश होता, जिसका कोई रूप रंग ढंग कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, वो कभी नाश नहीं होता है। तो सबके हृदय में वो निवास करता है, सबके हृदय में निवास करता है। भक्त हो, भक्त न भी हो, उपासक हो, उपासक न भी हो, तो भी वो इसके अंदर में भ्रमण करता है, भ्रमण बिहारी है। तो रावण उपासक है, भक्त नहीं है। अगर ये भक्त होता तो हम भक्त पराधीन, ठाकुर जी साहब का अधीन के, हम तो भाई भक्त के अधीन है, हम भक्त के अधीन हैं। भक्त जो कहता है वही हम करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब भक्त तो आपका ये भी तो है, आज इसका रूप कार्य बदल गया है, ये बात एक अलग है। स्मृति तो बनी हुई है, इसको न बनी हुई सो बात नहीं है। ये पूर्व में है क्या, जय विजय है, ये भी तो आपका भक्त था, आज भले राक्षस, इसका कर्म बदल गया है, तो कर्म के अनुसार इसको आप भले कुछ दंड दें, वो बात एक अलग है। लेकिन भक्त जो चाह रहा है वो तो आप कर रहे हैं ना। भक्त चाह रहा है कि आपके हाथों हमारा ये हो, अंत हो, तो उसके हाथों, आपके हाथों उसका अंत होना है कि नहीं होना है? अंत तो आप ही के हाथों होना है उसको। वो तो जान रहा है कि अगर हम बैर नहीं करेंगे, अब बड़ा बैर नहीं करेंगे, तो हमको छोटा बैर पर ये छोड़ देंगे। छोटा मोटा शत्रुता करेंगे तो हो सकता है कि हमको क्षमा कर दे। कुछ ऐसा न हम शत्रुता करें, कुछ ऐसा न बैर करें कि वो क्षम्य नहीं हो, अक्षम्य हो जावे। इसलिए जानकी को हरण करके मैं लाया, रावण लंका में जानकी को हरण करके लाया। फिर भी समदर्शी हमारे ठाकुर जी रघुनाथ जी उसको बार बार समय दीन। अरे वो क्या समय देंगे, वो तो देते ही गए। हनुमंत लाल जी भी कह गए, अरे क्या कर रहे हो रावण, कुछ नहीं करना है। अंत में विभीषण जी भी कहीं कि मैया सीता को आगे कर करके, अंगद जी भी कहीं इस बात को आगे मिलेगो, मैया को आगे किए हुए मुख में तिनका दबाकर नतमस्तक होकर प्रभु श्री राम के चरणों में आश्रय में चला जा। वो इतने कृपालु, इतने दयालु है, दया सागर है, तेरा सारा कुछ माफ कर। रावण नहीं जा रहा है, जाना रामम मधुसूदनं च। रावण तो कुंभकर्ण से कह रहा, बार बार मैं इसको कहता हूं, मैं क्या कहूंगा भैया, पूरा का पूरा ये ग्रंथ बतलाता है। जाना भी, वाल्मीकि रामायण बतलाता है, जाना भी रामम मधुसूदनं च।
जानामि सीताम जनक प्रसूताम बधम च जानामि निजम दशास्य। है भैया, कुंभकर्ण एक गूढ़ बात बतला रहा हूं। बधम च जानामि निजम दशास्य, या मेरा वध भी तेरा हम लोगों का हमारा वध। बधम च जानामि, हम लोगों का वध भी होगा, वो इसी के हाथों होगा, हम लोग के कर्म के अनुसार। तथापि सीतां न समर्पयामी, लेकिन फिर भी सीता नहीं दूंगा। अगर सीता को दे दिया ये रामायण बनता था नहीं, अगर सीता को दे दिया युद्ध समाप्त हो जाएगा। जानकी को लेकर वो लौट जाएंगे खुशी खुशी, सीता को लेकर लौट जाएंगे खुशी खुशी। उसमें कितने लोगों का श्राप भी है, आशीर्वाद भी है, प्रतिज्ञा भी है, संकल्प भी है, वो धरा का धरा है। और सबसे बड़ा संकल्प तो ठाकुर जी का है कि मेरे हाथों तेरा वध होगा। हम लोगों की आकांक्षा थी, जब हम लोग जय विजय थे, आकांक्षाएं थी, हे प्रभु जी जितना जल्दी हो सके आपके वियोग में विदग्ध नहीं होता रहूं, जलता रहूं, न रहूं, जल्द से जल्द हम लोगों को अपने पास बुला लीजिएगा प्रभु। ये जोनी तो राक्षस जोनी में जाइए रहा। ठाकुर जी 3 जन्मों की बात कहीं ना कहीं कि मेरे हाथों मारा जाएगा। हम लोग कहा कि आप ही के हाथ से मरना चाहिए, दूसरे को नहीं मारेंगे। ठाकुर जी कहें क्यों मत जाओ, तो उनका संकल्प अगर नहीं मारते हैं तो कौन मारेगा हमको? फिर तो मरेंगे नहीं। फिर इंतजार कीजिए कौन आएगा जो हमको मारेगा अगर ये युद्ध लौट गए तो। लेकिन यदि आज नहीं लौटते हैं, मेरा बैर बना रहता है, तो कल को हम मारे जाएंगे इनके हाथों। तब न जोनी भी बदलेगा, यहाँ से राक्षस जोनी बदल करके दूसरे फिर जाएंगे, द्वापर में जाएंगे। त्रेता के बाद द्वापर आता है, द्वापर में गए ये दोनों महाराज जी, वहां शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में दोनों हुए, कुंभकर्ण और रावण है सो। अब जब वहां ठाकुर जी के हाथों वध हुआ, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के हाथों वहां जब इनका वध हुआ, तो पुनः ये कहाँ चले गए? वैकुंठ में चले गए, जहाँ ये क्या थे? द्वारपाल थे, जय विजय थे, चले गए। कहने का मेरा मतलब है कि हनुमंत लाल जी रुद्रावतार हैं, पराक्रमी हैं, पवन पुत्र हैं, अथाह बल है, अतुलित बल है, तो भला इनके सामने राक्षसों का बुद्धि भर सेना क्या करेगा? मसल मसल दी। लेकिन पुत्र शोक में व्याकुल होकर रावण जब स्वयं तत्पर हो गया आने के लिए कि देखूं कैसा बंदर है, लेकिन आप कहा नतमस्तक होकर, पिताजी अभी इंद्रजीत है, आपके समक्ष मैं हूं, हमको जीत लेगा तब ना। मैं जाता हूं पिताजी, देखता हूं कैसा बंदर आया हुआ, तो वाटिका में कैसा है, लंका में आया हुआ। लेकिन वो दशानन जब इस तरह की बात होती है, मेघनाद जब इस बात को कहता है कि आप मत जाइए पिताजी, मैं जाता हूं, देखता हूं कैसा मरकट है, कैसा विपुल मरकट है, कैसा बल निधान है, देखूं कि इंद्रजीत के सामने भी उसका बल है या फीका पड़ सकता है। अहंकारी तो है ही, अहंकार तो है ही, इंद्र को जीतने वाला है, जिसके हाथ में वज्र है साहब, जिसके हाथ में वज्र है, इंद्र के हाथ में वज्र है, वो वज्र है जो दधीची ऋषि के अस्थियों के द्वारा निर्मित है, जो गाग्नि से पवित्र अस्थियों से
निर्मित वो वज्र है जिससे वृत्रासुर का वध हुआ है। पहले वो वज्र है, सामान्य वज्र नहीं, वो वृत्रासुर कोई सामान्य नहीं था, उसको भी इंद्रजीत हरा दिया मेघनाद। सोच लीजिए कि सब। अब यहां पर है सुनी सुत बधलं केसरी साना, अरे सुनी सुत बध लंकेसरी साना, सुनी सुत बध, सुनी सुत बध लंकेसरी साना, सुनी सुत बध लंकेसरी साना, और इस प्रकार से हनुमंत लाल जी जब उसके पुत्र का वध कर देते हैं, मारा जाता है, तो पठयसी मेघनाद बलवाना, क्रोध में हो गया, क्रोधित होकर के बलवान पुत्र मेघनाद को भेजा। उसी पर तुझी पर हमारा आसरा है, जाओ पुत्र देखो, लेकिन एक बात याद रखना, पुत्र मारना नहीं, बंदी बना के लिया। मारना मत उसको, बंदी बना कर लाना मेरे पास, हम भी देखेंगे, हम देखें कहाँ से आया है, कहाँ का बंदर है, कहाँ का कपि कितना बलवान है, मैं भी तो देखूं। अजी महाराज जी, रावण बुद्धिमान जरूर है, लेकिन मैया सरस्वती हर जगह कमाल कर रही हैं। मैया सरस्वती इसके दिमाग में भी बैठ गए, नहीं बैठते तो कहता जाओ मारो या मर जाओ वहीं। वो कहा कि बांध कर यहाँ लाओ, अगर वहां नहीं जाते हनुमंत लाल जी तो कौतुक कैसे होता, लीला कैसे होता, ठाकुर जी के मनानुसार लीला कैसे वहां लंका में होता, लंका दहन कैसे होता, हनुमंत लाल जी के गरिमा को कैसे लंकावासी जानते, प्रभु प्रताप को कैसे समझते। मैया सरस्वती का कमाल सब जगह परोक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। हो सकता है कोई उंगली उठावे, लेकिन अपनी अपनी भावनाएं हैं, हमारे हृदय का ये उपज है भैया, वो तो हम बिना कहे मानेंगे। मेघनाद गया, रथ पर सवार है, अतुलित योद्धा है, बलशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूर से ही जब हनुमंत लाल जी देखी रे बिकट बटे आवा, बलवान चला रहा है, रथ पर सवार रथी बना हुआ रहा है, तब हनुमंत लाल जी क्या करते हैं भैया, अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल तरु एक उपारा, अभिरथ किन्ह लंकेश
मार पेड़ कबार कर मार लग उखाड़ लीन और उखाड़ कर पेड़ को अब प्रहार कर दीन। उस रथ के ऊपर में रथ चकनाचूर हो गया, विरथ हो गया, रथ से गिर गया। मेघनाद विरथ किन्ह, अरे रथ पर सवार है, अहंकारी बना हुआ है, अहंकार है रथ का। अरे अगर हनुमंत लाल जी चाहते तो उससे रथ से भी ऊंचा जो वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ जाए। क्योंकि तू रथी है, मैं महारथी हूं, देख कितना ऊंचा तुझसे हूं। लेकिन नहीं, इसके अहंकार को पहले धूल भूषित करो ना। तो विरथ किन्ह लंकेश कुमारा, जब रथ चुका तो कहला कि बात रथ है कोई भी। और तो और इसके बाद में विरथ जब हो गया तो पकड़ पकड़ करके उसके साथ जो आए हुए थे वीर लोग, राक्षस लोग मर्दन करने लगे, मसल मसल कर पटकने लगे, उठा उठा कर अपने पूंछ के कमाल से पूंछ से बांध बांध कर भूमि पर पछाड़ने। हनुमंत लाल मर्दई निज अंगा, उनके साथ अंगों का मर्दन करने लगे, अपने अंगों के साथ उनको पकड़कर रगड़ने लगे, मसलने लगे। हनुमंत लाल जी जो साथ में आए थे सेना के लोग, तिनहि निपाति महाधुनि गर्जा, तिनहि निपाति तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भीरे जुगल मानहु गजराजा। और उसके साथ में भिड़ गए इस तरह से मेघनाद के साथ द्वंद्व में, मानो दो गजराज। गज माने हाथी, हाथियों में जो सबसे श्रेष्ठ गजराज है, गजराज ऐरावत को कहते हैं। ऐरावत के सदृश दो ऐरावत हाथी आपस में टकरा गए हैं। जुगल गज राजा, हाथियों के राजा हैं वो दो राजा, आपस में भिड़ गए हनुमंत लाल जी मेघनाद के साथ। तो बलवान हो गए, तो बलवान जो होता है सो बलवान का कदर करता है, नहीं करता है सो बात नहीं। हनुमंत लाल जी को ये समझ जरूर है कि जो आया है ये कोई सामान्य नहीं, ये बलवान है। तो बलवान को तो बलवान के तरह ही न पछाड़ना चाहिए भाई। विनयमान हो गजराजा, जुगल गजराजा, तो लेकिन फिर भी चंचल है ना। कभी सवाल एक मुक्का मारिन मुस्टिका मारी, मुस्टिका मारी चढ़ा तरुजाई। अरे मुस्टिका मारी चढ़ा तरुजाई, मुस्टिका मारी चढ़ा तरुजाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। एक मुक्का मरने की ना, मेघनाद को मूर्छा गया, बेहोश होकर नीचे गिर गया। ज्यादा देर के लिए नहीं, एक क्षण के लिए। जैसे ही मारी ने एक मुक्का पेड़ पर चढ़े पेड़ पर, उसने मूर्छाया, नीचे गिर गया। ताही एक क्षण मूर्छा आई। अब सोच लीजिए भैया, अरे उठी बहोरी किन हे, उठी बहोरी किन हिसी बहु माया, अजीतन जाय प्रभंजन जाया। फिर उठा और पवन पुत्र के सामने एक से एक माया रचने लगा। कभी छिप जाता, कभी आकाश में चला जाता, कभी विशाल रूप ले लेता, कभी छोटा रूप ले लेता,
कभी शेर का रूप हो जाता, कभी ब्याल सांप का रूप हो जाता, कभी कुछ होता, कभी दूर आता, कभी पास जाता आता, कभी दूर जाता, और इस प्रकार से अनेकानेक प्रकार से ये माया करने लगा। हनुमंत लाल जी इस परिस्थिति में उसको जीत नहीं सकते थे, ये बात तो तय है। लेकिन माया करने के बाद में भी हनुमंत लाल जी को जीत नहीं सका। वो माया के द्वारा बार बार इनसे युद्ध कर रहा है, लेकिन हनुमंत लाल जी को हरा नहीं रहा है। हनुमंत लाल जी हार नहीं रहे हैं, द्वंद्व चल रहा है। और तब जब उब गया, जब उब आ गया, थक गया मेघनाद की, अब समझ गया कि ये इनको हम जीत नहीं सकते। ये बलशाली असली न बलशाली, कोई सामान्य नहीं है। तो इसको हम कैसे जीत लेंगे? तब क्या किया भैया? फिर वही किया जो इसको करना था। अरे ब्रह्मास्त्र तेहि साधेउ, शर्मा की होते नीचे ऐसे कर देरी कर रहा थी, नीचे हाथ में मत करिए। हाँ नीचे नीचे करा, चेता पर बीच हल्का पर रखा बढ़िया। हाँ छोड़ दो। तो इस प्रकार से जब न ब्रह्म सर माने वो महिमा मिटाए अपार। जब देख लिया मेघनाद कि कोई इस पर जीत नहीं सकता है, इनको इन पर विजय नहीं पाया जा सकता है, अतुलित बलशाली है ये, हर क्षेत्र में बलशाली है ये, बल बुद्धि ज्ञान में प्रवीण है ये। तो अंत में सोचा कि तब एक ही उपाय तो रह गया है और कुछ नहीं रह गया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं मैं, अब ब्रह्मास्त्र ही सांधे वो। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चढ़ाया प्रत्यंचा पर, तो ब्रह्मास्त्र ही सांधे तो कपि मन की न विचार। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया प्रत्यंचा पर, तो हनुमंत लाल जी विचार करने लगे कि अरे बाप, ये तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, प्रत्यंचा पर ब्रह्मास्त्र को ले लिया है, आवाहन कर दिया है। लेकिन यदि
ब्रह्मास्त्र को मैं न मानूं, इसके बंधन में न आऊं, इसके प्रभाव में मैं न आऊं, तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र ते ही सांधेऊ कपि मन के न विचार। क्या बात है, मन में तो विचार करना जरूरी है, कपि है, इससे क्या प्रखर दिमाग है महाराज जी, बुद्धि प्रखर है। श्री राम प्रभु के दूत और दास है, ठाकुर जी के है, रघुनाथ जी के। सोचे कैसे नहीं कि जौन ब्रह्म सर माने वो ब्रह्मा कोई सामान्य ब्रह्मा नहीं है महाराज जी। नारायण प्रभु के नाभि सरोवर से उदभन्न पंकज नाल के पुष्प के पंकज पुष्प के ऊपर, कमल पुष्प के ऊपर उनका प्राकट्य हुआ है। चतुरानन है, ब्रह्मा है, कोई सामान्य नहीं है, जिनको ठाकुर जी संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान दे दी। समस्त वेदों का ज्ञान ठाकुर जी संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को दे दी। तो वो ब्रह्मा जी हैं, कोई सामान्य नहीं है, चतुरानन है, जो परम पिता हैं, परमाधरणीय है, परमोत्कर्षशील है, परमोत्कर्षशाली है, पर परमात्मा है। और महाराज जी समस्त भक्तों के लिए तो कृपालु है। ब्रह्मा जी तो न जाने कितने बार ऐसे ऐसे भक्तों को जो राक्षस है उनको भी वरदान देते हैं। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ही तो महाराज जी हिरण्यकश्यप अमरता को धारण कर लिया था। अनेक लोगों को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त हुआ है, और वो ब्रह्मा जी हैं, उनके अस्त्र का संधान कर दिया मेघनाथ। तो जौन ब्रह्म सर्वमाने वो महिमा मिटे अपार, ब्रह्मा जी के अस्त्र का महिमा समाप्त। इसलिए अरे मंगल भवन मंगल भवन साथ ही बोलेगा तो नहीं ना होगा, हमारे बोलने के बाद बोलिए तब ना। तो खैर इस प्रकार से हनुमंत लाल जी पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। बेचारे हम डाले। अरे ब्रह्मवान कभी कहूँ ते ही मारा। अरे ब्रह्मवान कभी कहूँ ते ही मारा। अपर क्यों बार कटक संहारा। ते ही देखा कभी मूर्छित भयऊ। नाग पास बांध ले गयऊ। अब देखिए, जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया जाता है सेना के ऊपर में, आज का एटम बम है भैया, अणु बम, जिसको परमाणु बम कहा जाता है आज। अरे ऐसे ऐसे परमाणु बम हमारे पुरातन साहित्य, आध्यात्मिक
अध्यात्म सनातनीय व्यवस्था के तहत पूर्व ऋषि संवर्ग जो रिसर्च कर करके एक से एक ब्रह्मास्त्र आदि का महाराज जी अनुसंधान करके बनाए, लेकिन उनका भी ये लोग कोशिश यही किए कि ब्रह्मास्त्र को नहीं कोई छोड़े, और ब्रह्मास्त्र कोई छोड़ा भी तो उसको समन करने का प्रयास ठाकुर जी की ही, और ठाकुर जी ब्रह्मा के प्रयास से ब्रह्मास्त्र का समन हो गया। यदि ब्रह्मास्त्र छूट जाता और ब्रह्मास्त्र के प्रभाव पड़ता तो पूरा का पूरा सृष्टि का लय होना तय था ब्रह्मास्त्र का। आज का अणुबम परमाणु बम क्या है भैया? आज वही है ना। लोग धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं, कहते हैं मैं परमाणु बम पटक दूंगा, मैं परमाणु बम पटक दूंगा, मैं परमाणु बम पटक देगा। अरे भैया, पूरा का पूरा लय जब सृष्टि होगा तो तू कहाँ रहेगा? तू भी तो लय हो जाएगा, समूल नष्ट हो जाएगा। जब सृष्टि लय हो जाएगा तो आज भी वो ब्रह्मास्त्र जिसे जो है उसको आज अणुबम परमाणु बम की संज्ञा दी जाती है। उस समय मन की गति से लोग चलता था। परशुराम जी मन की गति से चलते थे। हनुमंत लाले जब धनुर्भंग हुआ है और जब नारायण अस्त्र, नारायण का जो बाण है, जब परशुराम के द्वारा श्री राम प्रभु को वैष्णवास्त्र, वैष्णव का जो धनुष है वो जब दिया गया और उस धनुष पर जब प्रतंचा चढ़ाए और धनुष पर बाण संधान करने के लिए जब ठाकुर जी रघुनाथ जी चढ़ा दिए तो कहने कि ये वैष्णव बाण है, ये कोई सामान्य बाण नहीं है ऋषिवर। अब हमको आप बताओ ऐ ऋषि, इसे मैं कहाँ छोड़ दूं? मन की गति से आप जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, मन की गति से, जैसे मन कहाँ, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, कहाँ पहुंच गए? मन दौड़ा है, चौरंगी पर पहुंच गए। ध्यान हो गया कलकत्ता, चौरंगी पर पहुंचे हुए हैं, घूम के चले दिल्ली के लाल किला से। ये मन की गति है, ये मन की गति से वो लोग चलता था। आज तो वो गति है भी नहीं। ध्वनि की गति से, ध्वनि से तीव्र हो सकता है, लेकिन मन की गति से कहाँ अभी कोई बात बनी है। लेकिन अहंकार इतना ज्यादा हम लोगों के पास है कि मैं तुझे नष्ट व्यक्त कर। अरे भैया, हम कहाँ रहेंगे? आप कहाँ रहेंगे? पूरा का पूरा सृष्टि कहाँ रहेगा? सब साफ हो जाओगे, विलय हो जाएगा, आज ही समूल नष्ट हो जाएगा अगर इस तरह का कोई उत्पात करता है तो। लेकिन हमारा ये देश, हमारा ये भारतवर्ष कोई सामान्य नहीं है, परम पवित्र भूमि यह है, और वैसे वैसे लोग यहाँ हैं, वैसे वैसे संतत्व संपन्न लोग हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष यहाँ हैं कि निश्चित रूप से ऐसे विकृत दिमाग को भी परिष्कृति प्रदान करेंगे, परिष्कृत कर देंगे। और जब परिष्कृत करेंगे तो उनके मन में जो द्वंद्व उठ रहा है विनाश का, नाश का, समूल नाश का, भैया समझ हो जाएगा। और ठाकुर जी करें आज का जो विकट परिवेश है, इस परिवेश में यही हो, समन हो जाए, समूल नाश न हो। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख ही न सके पराई विभूति। रहन सहन ऊंचा है किसी का भी, अगर तूती नीच, निम्न स्तरीय कार्य, निम्न स्तरीय कृति, छोटा से छोटा काम,
रहने के लिए ऊंचा जगह चाहिए, ऊंचा विचार चाहिए, ऊंचा सब कुछ है, ऊंच निवास नीच कर तू की। और सबसे बड़ी बात है कि देख ही न सके पराई विभूति, और दूसरे के रहन सहन, उत्तम उत्तम रहन सहन विचार आदि आदि को देखकर हम जलें, ये उचित नहीं है। ये भारत भूमि है, प्रांजल है, कोई सामान्य नहीं है। यजनाभ वंश का बदला हुआ भारत भूमि है, आर्यावर्त है, और सब समन होगा यहाँ। तो इस तरह से चाहे जो हो, हनुमंत लाल जी के ऊपर जब संधान किया वो ब्रह्मास्त्र का तो मान रख लिए, मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित हो गए मरे नहीं। जब ये बात है कि ब्रह्मास्त्र छूटने के बाद कटक संहारा, कटक कोई सामान्य बात नहीं है, पूरों का पूरा सेना संहार हो जाना है, मर जाना है, सारे लोगों का संहार हो जाना है ब्रह्मास्त्र के फूटने से। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र जब इन पर चलाया तो एकमात्र उसे पी गए, पा गए, आत्मसात कर गए, लेकिन मूर्छित हो गए। मान रखने के लिए हनुमंत लाल जी को यह वरदान ब्रह्मा जी से है, यदि मेरा अस्त्र भी आपके ऊपर कोई संधान करेगा तो आपके इच्छा पर डिपेंड करेगा। आप चाहेंगे तभी उसके प्रभाव में आएंगे, नहीं चाहेंगे तो प्रभाव में आप नहीं आ सकते हैं। मेरा ब्रह्मास्त्र भी आपको कुछ नहीं करेगा। मूर्छित होने का नाटक कर दिए और मेघनाद नागपास में बांध लिया। नागपास से बांधकर यहाँ से लेकर चला। लोग कहता कि ब्रह्मास्त्र से बांधे, ब्रह्मास्त्र से बांधा नहीं, ब्रह्मास्त्र चलाने से तो मूर्छित हो गए। महिमा मिटाए अब जवन ब्रह्मसर माने वो, अगर मैं न मानू तो ब्रह्मास्त्र की महिमा से मान गए और नागपास में बांध कर लेके चले। तब क्या हुआ भैया, जा सुना जपी सुनऊ भवानी, भव बंधन का वही नर ज्ञानी, सुदूत की बंदत रुआवा, प्रभु का लगी कपी बनावा। अपने आप को बंधन में ला दिए हनुमंत लाल जी, जिनके नाम लेने से, जिनके नाम के प्रभाव से, जिनके नाम का जाप करने से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में हनुमंत लाल जी का नाम यदि लिया जाए तो भवबंधन कट जाता है। उसका प्रमाण भैया आपके हनुमान चालीसा में है। क्या नहीं है? अरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बोलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सरयू लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सरयू लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सरयू लोक उजागर।
चालीसा का पाठ सुनो। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये बजरंग बाण या हनुमान चालीसा, हनुमान जी के नाम लेने मात्र से भव बंधन कट जाता है। और वही हनुमान जी आज बंधन के नीचे आ गए। वही हनुमंत लाल जी प्रभु के काम के लिए, प्रभु के कार्य को संपादन करने के लिए बंध गए। अरे बंधे तब न वो लेकर के जाएगा लंका में, और जब लंका में जे जाएगा तो वहां पर तो जय जय श्री राधे राधे वही जाए। तो कितना खुशी से लेके बंधन सुनी निसी जर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा दीक कपि जाई, कहीं न जाई कछुअति प्रभुताई। कर जोरे सुर विसिप विनीता, विसिप विनीता। भृगुल बिलोकत सकल सविता, लेकिन प्रतापन कपि मन संगा। जियहि करि महु गरुड़ असिंगा। अरे कपि न बिलोकी दशा नना। अरे कपि बिलोकी दशा नना। बिहसा कही दुर्बाद, सुत बद सुरति के न पुनी। उपजा हृदय विषाद। सिया राम। अरे मंगल भवनय मंगल हारी, द्रव सुधा शरद अधीर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रव सुधा शरद अधीर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रव सुधा शरद अधीर बिहारी। तो इस प्रकार से ये सब कुछ हुआ। और दशानन हनुमंत लाल जी को पहले ध्यान से देखा, आंखें निकाल गए, आंखें मरोड़ते हुए, आंखों को नचाते हुए, आंखों को निकाले हुए अहंकारी रावण हनुमंत लाल जी को पहले देखा। ऐसे देखा मानो बाज हो, गरुड़ हो, साधारण सा ब्याल को, साधारण सांप को निकल जावेगा वैसे भयंकर बाज के सदृश हनुमंत लाल जी को समझते हुए उन पर गरुड़ के सदृश देखा, बाज के सदृश देखा, इनको साधारण सांप समझा। अभी हंसा कही दुर्बाद, और हंसा ठठा करके कुछ अलाय बलाय अनाप शनाप। दुर्बाद, यहाँ दुर्बाद कहा गया है, खुलकर नहीं कहीं ने, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है, लीला कथा है। मर्यादा में हर कोई है, तो भला मर्यादा से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कैसे आए। दुर्वाद कह दीन, दुर्विचार कह सकते हैं, दुर्वाद कह दीन, न जाने क्या क्या कह दिया हनुमंत लाल जी को रावण। असुतबध सुरति किन्ह पुनी। और एकाएक अपने पुत्र के वध को ध्यान में जब आया इसको, तो मन में विषाद उत्पन्न हो गया, क्रोध तो हुआ, दुख हुआ, और पश्चाताप भी हुआ कि मैं क्यों भेजा था ऐसे के पास जहां से वो नहीं। विषाद हो गया, स्मरण किया तो हृदय में विषाद उत्पन्न, दुख उत्पन्न। अरे कह लंकेश कवन तय कीसा, के ही के बल घाले सिबन की खीसा। किधो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देख अति असंक सख
सब पूछ रहे हैं कि अरे तू कौन है, कहाँ से आया है, किसका भेजा हुआ है, स्वयं आया है या किसी के द्वारा तू लंका में भेजा गया है, ये बताओ। और ये भी बता किस अपराध से निश्चरों को, राक्षसों को मारा, वाटिका को उजाड़ा। वाटिका को उजाड़ दिया। फल खाए चलो कोई बात नहीं है, बंदर स्वभाव तुम्हारा, कपि स्वभाव है खाया, लेकिन खाए सी फल यारू बिटप उपारे, खाए भी अब दही खाया और दहेड़िया भी सब गुड़ दिया। दही सो खाया निकाल करके दहेड़िया पटक कर फोड़ दिया। फल खाया और पेड़ों को कबार कबार कर फेंक दिया, बिटप उपारे। और जो रक्षा करने वाले रक्षक से तुम्हारे पास गए तो मर्दी मही डाले, रगड़ रगड़ करके पृथ्वी पर पटक पटक कर फेंक दिया। क्यों ऐसा क्यों किया तुम? सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचित जति माया, जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। कुछ सामान्य बात नहीं है। धराई जो विविध दे असुर त्राता, तुम ते 60 सिकावन दाता, हर को दंड कठिन जही भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा, खर दूषण त्रिसराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवले सते, जाके बल लवले सते, जीते उचरा चरधारी, दासुदूत में जाकरी, हरियाणे हूँ प्रिय नारी। अरे बेवकूफ सठ, कोई सठ होता है, समझदार सठ होता है, तू तो बेवकूफ सठ है। चूंकि सठ को सठम साठ्यम समाचरे, सठ बिना साठे हुए ठीक नहीं होता है। तुम तो यही सोच रहा, तुम समझ नहीं सका कि कौन है, मैं किसका हूं। तुम पूछ दिया कि तुम कौन हो और निश्चर को मारा क्यों, फल खाया, वृक्षों को उखाड़ दिया। तो इसका जवाब सुन ले भैया। कपि स्वभाव, ये मेरा कपि स्वभाव है, बंदर का स्वभाव है। खाएगा, फेंकेगा, उजाड़ेगा। फल खाना, फेंक देना, तोड़ मरोड़ कर वृक्षों को इधर से उधर फेंक देना, ये कपि स्वभाव। फल तोड़े रूखा, फल भी तोड़े, पेड़ पौधों को भी ध्वंस कर दिए, नाश कर दिए, कपि स्वभाव है। अब रह गई बात, जो महिमा ते ही मैं मारा, जो मुझे मारा मैं उसी को मारा हूँ। जो मुझे मारने के लिए आया उसी पर मैं मारा। कहाँ तुम्हारे लंका के सारे लोगों को मैं मारते फिरा, घूम घूम करके घर घर में जा जा करके सारे लोगों को। मैं तो सामान्य कपि हूँ, खा रहा था, उजाड़ रहा था, कपि स्वभाव से अशोक वाटिका में आया तो क्या खा गया तुम्हारा जी?
कुछ फल खाए, कुछ पेड़ उपाड़ लिए। अब तुम्हारे रक्षक मुझे मारने आए, जरा सा भी नहीं समझ सके कि भूखा होगा, यह भी जीव है, खाने दे। अगर ये खाएगा फले 2-4 तो क्या हर्ज होगा भाई, क्या चला जाएगा। लंकापति रावण का बागीचा है, वाटिका है, लंकेश का बागीचा है, 2-4 10 20 50 100 फल यदि खा भी लेगा तो कनगोजर का एक टांग टूटेगा, क्या होगा। लेकिन तुम्हारे रक्षक ये नहीं समझ पाए, जो मही मारा ते ही मैं मारा। जो मुझे मारने आया भैया मैं उसी को मारा। हमको तुम ही बताओ दशानन, तुमको हम मारने जाएंगे तो तू हमको छोड़ देगा। हम आते आते अगर बंधन में से तू खोल दिया, नहीं खोला भी, अब तुरंत अगर हम दौड़ जाए मारने लगे तो तू हमको छोड़ देगा। इतने लोग आगे पीछे मेरे लेकर के आ रहे हैं बांध करके, हम किसी को मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ तो नहीं किया। जो मही मारा किसी को नहीं मारा, और उस पर बांधे तरे तुम्हारा, और उस पर भी तुम्हारा तने हमको बांध कर लाया। हम कहाँ कुछ किए भैया। तू क्या सोच रहा है, तू क्या सोच रहा है कि हम बंधन में आ गए। हम बंधन में नहीं आते हैं, ये तो ब्रह्मास्त्र को हम प्रतिष्ठा दिया है कि उसके बंधन में आ गए हैं। देख बंधन समाप्त हो गया, देखेगा ना भाई तो वो बंधन समाप्त हो गया। देख, और कहते हुए हनुमंत लाल जी अपने बंधन से निवृत्ति प्राप्त कर लिए, निवृत्त हो गए, बंधन हट गया, कहीं कोई बंधन नहीं रहा। कहीं अब देख कहा मैं किसी को मार रहा हूँ, अरे जो मुझे मारा उसी को मैं मारा। अभी भी मैं यहाँ दावे के साथ कर रहा हूँ, जो मुझे मारने आएगा मैं उसको मारूंगा, जो मुझे मारने नहीं आएगा उसको हम क्या मारेंगे। फिर भी तू समझ नहीं सका, और फिर भी तू ऐसे को जाकर पत्नी हरण करके लाया है। मैं श्री राम प्रभु का दास हूं, मैं सामान्य का कुछ नहीं हूं, मैं श्री राम प्रभु का दास हूं। मैं क्या हूं विचार करने लगे हनुमंत लाल जी जब पूछा तो, कौन है तू। हनुमंत लाल जी विचार किए कि मैं हूं कौन। अब विचारों प्रांत निर्णय लिए कि मैं तो दास हूं, मैं तो दास हूं। अरे मेरे प्रभु के विषय में पूछता कि वो कौन है तो मैं विस्तृत रूप से बताता, लेकिन दास का परिचय कहाँ होता है। दास का तो इतना ही परिचय होता है कि वो प्रभु का दास है। तू कौन है बता दिया कि मैं दास हूं। और तुम वहां से सुने में से उनकी पत्नी धर्म पत्नी को हरण करके लाया है, और उस पर भी तुम ये नहीं समझ सका कि तुम्हारे भाई खरदूषण त्रिशरा रुबाली ऐसे ऐसे लोगों को मारकर संहार करने वाला कौन हो सकता है। जो खरदूषण को मार दिए, त्रिशरा इस सबको मार दिए, जिनके हाथों देखते देखते उसका संहार हो गया। तो तुम ही जरा बताओ ना कि वो सामान्य है कि असामान्य है, सहज है कि असहज है। बाली को एक बाण से, जिसे बाली को जो बंध कर दिया एक ही बाण से, वो सामान्य है कि असामान्य है। वो बाली जिसके कांख में 6 महीना तक तुम रहा था, नहीं जान रहा है रावण क्या। रावण तो सब समझ रहा है भैया, सब जान रहा है। कौन है वो। जाना विरामम मधुसूदनं च, बार बार मैं कहता हूँ इस चीज को। जाना विरामम मधुसूदनं च, जानामि सीतां जनक प्रसूताम, और जानामि रामम मधुसूदनं च, जानामि सीतां जनक प्रसूताम, बधं च जानामि निजं साक्ष्यै, तथापि सीतां न समर्पयामि। सारा चीज जा रहा है, रामंत कालदर्शी सब जान रहा है, स्मृति उसको सब है। लेकिन हनुमंत लाल जी जब इस प्रकार से सारा कुछ कह दिए
कुछ कह दिए, अंतिम में चोर भी कहे कि तुम तो चोरी किया, चोरी करके के धन संपत्ति कोई लाता है, तू तो किसी के पत्नी को चुरा करके लाया। अरे अकर्मण्य, अरे व्यभिचारी, अरे दुर्विचारी, अरे पापी, अरे निर्दयी, अरे कलंकी, सब तरफ से आने को कुछ नहीं छोड़ी हनुमंत लाल जी, सारा कुछ तो करती। चरित्रहीन है, तेरा क्या चरित्र है? ऋषि पुलस्त के नाती कहलाते हो, ऋषि पुलस्त के नाती हो, सामान्य नहीं, तू यही बहुभांति सब कुछ पर्दे पर्दे तो कर दी हनुमंत लाल जी। चोर कर दी, चोरा करके लोग धन संपत्ति लावे तो बात बनती है कि घोषणा उधर पूर्ति के लिए ये ले जा रहा है। तुम तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी के पत्नी को चुरा कर लाया, वो भी किसी की माता थी, किसी की बहन थी, किसी की पुत्री थी, किसी की पत्नी थी, जिसे तू हरण करके लंका में लाया है। लंकापति रावण, याद रख तेरा समूल नाश हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा। और इस प्रकार से सारा कुछ कहते हुए हनुमंत लाल जी खूब कहीन हैं, जो बात सब कुछ कहीन है। तो आइए हम लोग आज अब यहीं पर अब कथा को विराम दें। कितना टाइम कर रहा है? टाइम कितना हो गया? उसको तो टाइम हो गया है, तो यहीं पर हम लोग अब विराम दें। 9 बजे चले। हम लोग अच्छा 9:45 पर, ठीक 9 बजे। तो इस प्रकार से हनुमंत लाल जी हनुमंत लाल जी इस प्रकार से सब कुछ कह दीन, कहीं कुछ नहीं छोड़ीन। आज जब कहीं कुछ नहीं छोड़ीन, अब आगे की कथा को हमारी इच्छा है यहीं पर विराम हम लोग दें। आइए जय सिया राम का धुन एक बार 2-4 बार हो जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। रघुनाथ जी की जय, श्री रामचंद्र महाराज जी की जय, रामायण जी की जय, बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, साकेत धाम की जय, चारों भैयन की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा बोलिए सब लोग, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। जय प्रभु जी, जय प्रभु जी। अब विराम ले रहे हैं। आज की कथा से अब विराम लिया जा रहा है।
आप समस्त के समस्त फेसबुक लाइव से जुड़े हुए महानुभावों को अपने हृदय के अंतरतम गहराइयों से खूब खूब स्वागत करते हुए और आज के ये विक्रमी संवत के पूर्व के संध्या सत्र में खूब खूब नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। ठाकुर जी आप सबों का कल्याण करें। तो आइए, जय जय श्री राधे सबके लिए भैया, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब चलिए विराम ले रहे हैं।